हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स को। देखते हैं क्या क्या नई अपडेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिसेंटली विच बैंक प्रोवाइड्स $1 बिलियन फाइनेंशियल एड टू इंडिया। किस बैंक के द्वारा भारत को $1 बिलियन का वित्तीय सहायता दी गई है अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए। आंसर देखते हैं हम यहाँ पर पहले। तो ब्रिक्स बैंक जो है, यानी कि अगर हम बात करें ब्रिक्स बैंक इज़ एनडीबी, हम इसे BRICS ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो इस बैंक के द्वारा जो है भारत को $1 बिलियन की एक फाइनेंशियल एड दी गई है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। इसे ब्रिक्स बैंक क्यों कहते हैं? 5 अलग अलग कंट्रीज़ का एक बैंक जो कि 2014 में बनाया गया था, ठीक है। 2014 इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी यहाँ पर इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और BRICS अगर हम बात करें तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 5 कंट्रीज़ से मिलाकर ये बैंक बनाया हुआ है। चाइना के शंघाई शहर के अंदर इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। एनडीबी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन शंघाई, चाइना। एंड मिस्टर के वी कामत इज़ द चीफ ऑफ एनडीबी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, के.वी. कामत जो हैं वो एनडीबी के चीफ हैं और हेडक्वार्टर दैट इज़ इन शंघाई, चाइना। तो $1 बिलियन एड इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्रिक्स एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which government body assessing the implications of COVID-19 in India। भारत में कोविड-19 जो भी केसेस हैं इन सभी के आकलन के लिए किस भारतीय सरकारी संस्था का मदद ली गई है, किसने आकलन किया है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। आंसर दैट इज़ फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा एक यहाँ पर रिपोर्ट दी गई, एक बात की गई जिसके अंदर कोविड-19 के जो भी केसेस हैं उनसे रिलेटेड वित्तीय सहायता या वित्तीय जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं भारत की, उन सब के आकलन के लिए सरकार ने एक कमेटी यहाँ पर बनाई है। क्योंकि लगातार जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लगातार कम की जा रही है, तो उसे थोड़ा सा एक सूचीबद्ध करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने एक कमेटी बनाई है जो कि कोविड-19 के जो भी केस हैं इन सबको एसेस करने का, इन सबका आकलन करने का काम करेगी, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के नवनिर्वाचित सचिव जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। मिस्टर कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कपिल देव त्रिपाठी जो हैं ये 1980 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के सचिव बनाने से पहले प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, वहाँ पर ये सचिव थे, वहाँ के सेक्रेटरी थे। इन्होंने संजय कोठारी साहब को जो है उन्हें यहाँ पर बदला है। संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे, उनकी जगह अभी नवनिर्वाचित जो सचिव चुने गए दैट इज़ कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा कल्याण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? योद्धा कल्याण योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंसर देखते हैं हम यहाँ पर पहले। योद्धा कल्याण योजना इज स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना अभी रिसेंटली लाई गई जिसको नाम दिया गया योद्धा कल्याण योजना। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा, ठीक है। 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फाइनेंशियल एड दी जाएगी या फिर उनके लिए कुछ अनाज का प्रबंध किया जाएगा या अलग अलग सेवाओं का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके नामों को सूचीबद्ध किया जाएगा। कलेक्टर जो भी होंगे, जिस ज़िले के अलग अलग कलेक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट्स ली जाएंगी और उन्हें वित्तीय सहायता या स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए बात की गई। तो यहाँ पर स्वास्थ्य बीमे पर ज़्यादा ध्यान देकर कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जो कि इसकी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 को देखते हुए, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ऑब्जर्व्ड ऑन 21
मार्च 21 मार्च को यहाँ पर जो है, सॉरी दैट इज़ 21 ऑफ अप्रैल, नॉट 21 ऑफ मार्च, इट इज़ 21 ऑफ अप्रैल, 21 अप्रैल को यहाँ पर जो है मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरली क्या है कि भारत सरकार के द्वारा ही ये सिविल सर्विस डे जो है मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच के प्रोबेशनर्स को पहली बार दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में संबोधित किया था। ठीक है, इसलिए इस दिन सिविल सर्विस डे हम मनाते हैं, क्योंकि जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें पहली बार 1947 में 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संबोधित किया गया था, एक संबोधन दिया गया था। इसलिए ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, उत्कृष्टता अवार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा इस दिन दिए जाते हैं। 2006 से लगातार ये अवार्ड जो हैं वो दिए जा रहे हैं अलग अलग श्रेणियों में। तो ध्यान रखिएगा कि 21 ऑफ अप्रैल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक दिवस भी बोल सकते हैं हम इसे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यूरिंग 2019-20 2019-20 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इलेक्ट्रिक वाहनों की, जो एक तरीके की बिक्री की गई है, सेलिंग की गई है उसके अंदर। देखते हैं हम यहाँ पर आंसर। सो द आंसर इज़ हियर 20%। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2019-20 के दौरान जो भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं इनकी बिक्री जो है वो 20% बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी, जिस योजना का नाम दिया गया था फेम 2। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्कीम है दैट इज़ फेम 2। फेम 2 स्कीम, इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में बढ़ाने की बात की गई थी। 2019-20 में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से 97% इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 97% तो केवल स्कूटर्स के अंदर बिक्री की गई है। 90% जो हैं वो कम गति वाले हैं, बाकी के जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा गति वाले हैं। कम गति का मतलब यहाँ पर हो गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाहन हैं जिन्हें शामिल किया गया इलेक्ट्रिक वाहनों के तहत। यहाँ पर बसेस हैं, बसेस भी बहुत सारी, लगभग यहाँ पर 1,26,000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के दोपहिया वाहन और 400 से ज़्यादा बसें शामिल हैं, 3,600 कारें शामिल हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे वाहन हैं जो यहाँ पर बिके हैं। वहीं 2019-20 के अंदर इनका नंबर लगातार बढ़ता रहा है, जैसे 400 से 600 बसें हो गई, 1,26,000 दोपहिया वाहनों से बढ़कर 1,52,000 दोपहिया वाहन हो गए, 3600 कारों में भी वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। तो लगभग लगातार जो परसेंटेज वो बढ़ता चला जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों का। तो फेम 2 इज़ द स्कीम और 20% यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमा खांडू इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? पेमा खांडू जो हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। पेमा खांडू इज़ द CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन स्टेट विद ज़ीरो कोविड-19 एक्टिव केसेस। भारत का वह पहला राज्य जहां पर कोविड-19 के बिल्कुल केस जो हैं वो ज़ीरो देखे गए हैं। तो मुक्त होने वाला, यानी कि कोविड-19 से बिल्कुल मुक्त होने वाला जो राज्य बना है भारत का पहला, दैट इज़ गोवा। याद रखिएगा दोस्तों, गोवा भारत का पहला राज्य है जो कि पूरी तरह से कोविड-19 से मुक्त हुआ है। और गोवा के बाद जो दूसरा राज्य है, गोवा के बाद अगर किसी दूसरे राज्य की बात की जाए तो दैट इज़ मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा पहला राज्य है और मणिपुर दूसरा राज्य है जहां पर सकारात्मक मामले जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरह से कोविड-19 मुक्त हो चुके हैं ये दोनों राज्य, गोवा और मणिपुर। ध्यान रखिएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन अन्न सेवा इज़ स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मिशन अन्न सेवा किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, किस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस आर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, शिव नाडर फाउंडेशन। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंसर इज रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन बाय फिच सॉल्यूशन फॉर 2020-21।
2020-21 के लिए फिच सॉल्यूशन के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया गया है यहाँ पर? द आंसर इज 1 या अगर देखें 1.8%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था लगातार घटती चली जा रही है, तो उस घटती अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी लगातार घटती चली जा रही है। तो अभी रिसेंटली फिच सॉल्यूशन के द्वारा, फिच एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है ये, तो इस क्रेडिट रेटिंग कंपनी के द्वारा जो आकलन दिए गए, जो बात की गई, उसमें ये कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 2020-21 वित्त वर्ष के दौरान 1.8% की दर से बढ़ेगी। तो काफ़ी कम हो चुकी है। कहाँ ये 7.4, 5.4 तक, 7.4 से 5 पॉइंट में समथिंग कुछ में आई, उसके बाद लगातार घटती 1.8 पर आ चुकी है। तो कंसर्निंग थोड़ा सा मैटर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आज के हमारे 1.8 यहाँ पर आंसर है। तो ये आज के हमारे अपडेट्स थे, 10 अपडेट्स जो भी हैं इन्हें देखिए, लगातार देखते रहिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस से रिलेटेड मुझे अब सिर्फ आपसे एक ही चीज़ बोलनी है कि इन क्वेश्चंस के पीछे या आप तक पहुंचाने के लिए जो मेरा जो मेन मोटिव है, वो मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप अपडेट्स के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में लगातार जुड़े रहें, ना कि मेरा इसके पीछे और कोई दूसरा पर्पज़ है। सो मैं सिर्फ आपको इतना सा कहना चाहूँगा कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, SBI हो गया, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे IBPS, जो भी कैलेंडर रिलीज़ किया जा चुका है, तो अब आप उस कैलेंडर को देखते हुए अगर अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से रखते हैं तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो थोड़ा सा एक कंसर्न के साथ में, थोड़ा सीरियसनेस के साथ में इन क्वेश्चंस को लगातार देखिए। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर वेल एंड गुड, अगर आप देखते हैं, आपको इस तरीके से मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनको प्रैक्टिस कराने के पीछे या फिर इन्हें लगातार आपको रिपीट करवाने के पीछे जो मेरा मोटिव है, वो मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जैसे ही आप इनको पहले, आपने अगर किसी ने पढ़े हुए हैं या कोई लगातार पढ़ रहा है डेली अपडेट्स को, तो एक रिवीजन इनका हो जाएगा, ये आपके लिए एक रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इतना सा मेरा मोटिव है। और बाकी अगर हम बात करें मैथ्स में धर्मेंद्र सर की बात करें या फिर इंग्लिश में दीपक सर की बात करें, तो उनका भी सिर्फ मोटिव इतना सा है कि आप लगातार एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार उन अपडेट्स के साथ में या अपनी प्रैक्टिस के साथ में जुड़े रहें। ठीक है, तो प्लीज़ बी अपडेटेड एंड इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। ठीक है, जस्ट कि आप चैनल जो है उसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो डेली अपडेट्स वो लगातार मिलती रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।